हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्री टेस्टिंग एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ टेंस। कहते हैं कि जिसको टेंस आ गई उसकी जो ग्रामर है ना वो 50% कवर हो जाती है। तो इसीलिए आज मैं टेंस आपको बहुत ही बारीकी से करवाऊंगी ताकि हम पता लगा सकें कि टेंस क्या होते हैं और ये अलग अलग समय पे कैसे यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब होता है टाइम। इसमें मेन बात होती है टाइम की। अब जो टाइम है वो कितने प्रकार का होता है। हमारे पास जो टाइम है वो 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट इज पास्ट, सेकेंड इज प्रेजेंट एंड थर्ड इज फ्यूचर। पास्ट वो जो कल बीत गया, प्रेजेंट वो जो आज चल रहा है एंड फ्यूचर वो जो आएगा कल। और इन सब टाइम की जो टाइप्स होती हैं वो सेम होती हैं। तो सबसे पहले हमारी टाइप है इंडेफिनेट। इसको हम सिंपल भी बोल देते हैं। सेकंड होती है कॉन्टिन्यूस। थर्ड इज परफेक्ट। लास्ट वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। डोंट वरी, मैं इन सब की आपको मीनिंग भी बताऊंगी कि क्या होते हैं और किस समय पर कौन सा टेंस जो है यूज़ होता है। सो ये रही हमारी टाइप्स जो कि होती है हर एक टेंस की 4। आप आराम से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको कभी भी जो टेंस के रूल्स होते हैं उनको कभी भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो टेंस के जो रूल्स हैं उनको रट्टा लगा लेते हैं और जब यूज़ करने की बारी आती है तब उनको याद नहीं रहते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं किस टेंस में कौन सा रूल लगना था। तो इसीलिए मैं आपको हर एक टेंस का मीनिंग भी बताऊंगी और उसके रूल्स भी बताऊंगी और उनको याद रखने का वे भी बताऊंगी कि आप कैसे उसको याद रख सकते हैं और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस से, जो समय बीत चुका है। तो सबसे पहले हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस, देन पास्ट परफेक्ट एंड इन द लास्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले हम करते हैं इंडेफिनिट कि इंडेफिनिट क्या होता है और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या है। डिस्क्राइब्स एक्शंस, इवेंट्स और स्टेट्स दैट occurred and were completed at a specific time in the past। जो काम पास्ट में हो चुका है उसको हम यूज़ करते हैं एज ए पास्ट इंडेफिनिट। इट इज़ कॉमनली यूज्ड विद टाइम मार्कर्स लाइक yesterday, last week or ago। It indicates a finished action, not one happening now। ये जो टाइम मार्कर्स हैं लाइक yesterday, लास्ट वीक और अगो, जब भी आपको ये किसी लाइन या किसी पैराग्राफ में अगर आपको मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि पास्ट की बात हो रही है, ये अब नहीं है, ये हो चुका है। तो बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है जो काम पास्ट में हुआ था। मान लीजिए मैं कल मार्केट गई थी, मैंने कल टीवी देखा था, ये सब जो एग्जांपल्स हैं ना वो पास्ट इंडेफिनिट की है। टेंस में हर एक टाइप के अपने अपने रूल्स होते हैं। तो अब हम इंडेफिनिट कर रहे हैं तो हम सबसे पहले इंडेफिनिट के रूल देखेंगे कि इंडेफिनिट के क्या रूल्स होते हैं। तो हमारे पास ये रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के रूल जिसमें लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। एंड ऑफ कोर्स टेंस करने के लिए आपको वर्ब की फॉर्म्स आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट आपको बेसिक फॉर्म्स तो पता हों जो हम रेगुलर बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इस रूल से पास्ट इंडेफिनिट के बनाएंगे सेंटेंस। तो अब रूल्स में सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है जो वो मेन पर्सन की बात हो रही है, जो वो काम कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मार्केट जा रही हूँ तो मैं क्या है, आई। तो मैं एक सब्जेक्ट होगी कि मैं ये काम कर रही हूँ या मेरे द्वारा ये काम किया जा रहा है। मैं हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है एंड वही हो सकता है, दे, या किसी पर्सन का नेम भी हो सकता है कि प्रिया ने ये काम किया, राम ने ये काम किया। तो दिस इज़ द सब्जेक्ट, जो भी पर्सन वो काम कर रहा है। अब आ गया वर्ब। वर्ब क्या होता है, जो भी काम हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खाना खा रही तो ईट आ गया, ये ईट हो गया मतलब खाना, ये काम हो रहा है। मान लीजिए मैं वॉक पे जा रही हूँ तो ये वॉक हो गया वर्ब।
मान लीजिए मैं कपड़े धो रही हूँ तो वॉश हो गया। लास्ट आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जा रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं खाना खा रही हूँ तो ईट तो हो गया खाना। क्या खा रही हूँ, अगर मैं खाना खा रही हूँ तो आएगा फूड। अगर मैं कोई पर्टिकुलर चीज़ बताऊँ कि मैं बनाना खा रही हूँ तो बनाना भी हो गया एक ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट होता है जिस पर क्रिया की जाती है। अब अगर मुझे वॉश पर सेंटेंस बनाना हो तो मैं कह सकती हूँ कि कल मैंने कपड़े धोए थे। तो वॉश तो हो गया धोना, पर मैंने धोआ क्या था, क्लोथ्स। तो क्लोथ्स भी हो गया हमारा एक ऑब्जेक्ट। आई होप कि अब आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्लियर हो गए होंगे कि ये होते क्या है। तो फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, उसमें लगती है सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती या कोई आईएनजी नहीं लगता वर्ब के साथ, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी। तो चलिए अब हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस बनाते हैं। जो हम सेंटेंस बनाएंगे वो इस रूल्स की मदद से ही बनाएंगे हम। तो मान लीजिए जो मेरा फर्स्ट सेंटेंस है वो है कल मैंने टीवी देखा था। तो जो सब्जेक्ट है वो मेरी बात हो रही है, तो यहाँ आ गया आई। उसके बाद क्या है वर्ब। इसमें क्रिया क्या हो रही है कि मैंने देखा था। तो टीवी देखने को क्या कहते हैं, वॉच। ये तो होगी फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ है सेकंड फॉर्म। तो वॉच की जो सेकंड फॉर्म होती है उसके पीछे लग जाता है ईडी। तो मैंने ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने देखा क्या था, टीवी। ये आ गया ऑब्जेक्ट। और जो भी टाइम होगा वो सबसे एंड में आएगा ऑब्जेक्ट के बाद। तो मैंने यहाँ पर सेंटेंस में यूज़ किया है कल, कि मैंने कल टीवी देखा था। तो यहाँ पर आ जाएगा येस्टरडे। अब ऐसे ही हम कुछ और सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैं कल बाज़ार गई थी। तो मैं हो गया आई। तो वर्ब होगी क्रिया। क्रिया क्या हुई थी कि मैं गई थी। तो जाने को हम क्या बोलते हैं, गो। बट यहाँ पर है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वेंट। सो आई वेंट टू। गई कहाँ थी, बाजार। बाजार को हम बोलते हैं मार्केट। येस्टरडे। आप सिंपल भी बना सकते हो, आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गई थी। तो अब हमारा थर्ड सेंटेंस है हमने इकट्ठे खाना खाया था। जब हम सबकी बात हो रही हो तब हम क्या सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, वी। तो यहाँ आ गया हमारा सब्जेक्ट वी। हमने खाना खाया था। खाने को क्या कहते हैं, ईट। तो ईट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, एट। क्या खाया था, खाना। सो आ गया फूड ऑब्जेक्ट। इकट्ठे खाना खाया था, इकट्ठे को हम क्या बोलते हैं, टुगेदर। वी एट फूड टुगेदर। सो बेसिकली आपको जो वर्ब्स की फॉर्म्स है ना वो याद होनी चाहिए कि उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड क्या होती है, थर्ड क्या होती है। अगर आप कहोगे तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी वर्ब्स की फॉर्म की। तो बेसिकली हम पास्ट इंडेफिनिट को यूज़ करते हैं जो हमने काम कर लिया था। और इसके रूल्स होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब आप भी इस रूल्स को यूज़ करके जो बेसिक सेंटेंस हैं वो आप बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको एक तो वर्ब की फॉर्म्स पता चलेंगी कि क्या क्या होती हैं आगे, और कुछ नए वर्ड्स भी आपको पता चलेंगे। सो अब इसकी जो सेकंड टाइप है पास्ट कॉन्टिन्यूस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Sunshine.